हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रोज़ाना दावत पे। जी हाँ, आज मैं एक बहुत ही आसान रेसिपी बताने वाला हूँ। आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी वे में इस रेसिपी को मैं आपसे बताऊँगा। इस रेसिपी का नाम है कच्चे आम का अचार। जी हाँ, आम का अचार बनाना बताएँगे आज आपको कि आम का अचार बनाना कैसे है। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो और लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी की ओर। तो ये हमारे कच्चे आम, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और करीब 2 घंटे के लिए पानी में डाल के और फिर उसके बाद टोकरी में छानने के लिए पानी को सुखाने के लिए रख लिया है। ये आम काटने का औजार है जिसे अमकटना या कई जगह में कई भाषा अलग अलग टाइप का बोलते होंगे। मेरे यहाँ इसे अमकटना बोलते हैं और मैं अब इससे आम काटने जा रहा हूँ। तो ये मैंने आम बाहर लेकर आ गया है। ये 10 केजी आम्स है, लेकिन उसमें कुछ आम खराब भी निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से येलोइश हो गए हैं क्योंकि पानी यहाँ पे लगातार गिर चुका है और अब आम पकने का टाइम हो गया है, इसलिए थोड़े थोड़े ये पीले निकल रहे हैं। लेकिन हम अब इसको काट के देखते हैं क्योंकि ये आम काटने का औजार बहुत ही पुराना है, इससे कटता है या फिर नहीं। तो ये देखिए क्या बेहतरीन आम कट रहा है इसमें और क्वालिटी भी आम की ठीक ही है, अचार लाइक। थोड़ा सा येलोइश है लेकिन फिर भी काम इससे हम चला लेंगे। तो आपको भी अगर आम काटना नहीं आता है तो आप भी ऐसे वीडियो देख के सीख सकते हैं कि आम को कैसे काटा जाता है। हमने छोटे आम हैं इसलिए इनके 4 पीसेस बनाए हैं। अगर यही बड़े आम होते तो हम इसके 6 पीसेस बनाते। इसमें भी कई बड़े आम हैं जिसके हम आगे 6 पीसेस बनाएंगे। तो ये एक और आम देखिए बहुत अच्छा ही कट रहा है और क्वालिटी भी अचार लाइक बहुत ही अच्छी है। तो हम ऐसे करके सारे आम कट कर लेते हैं। मैं बस दिखाने के लिए आपको कट करके बता रहा था कि ऐसे काटा जाता है, जिसे आप देखकर भी अपने घर में काट सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। और ये थोड़ा सा येलोइश, जैसे मैं कि वो वीडियो में बता रहा था, येलोइश थोड़ा सा निकल रहा है आम, लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अचार में। तो अब हम ये आम काट लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये हमने कट कर लिया है पूरा आम और जो भी येलो पार्ट्स थे जो ज़्यादा पके हुए थे इनको हमने अलग कर लिए हैं और जो ख़राब तरीके से कटे थे उनको हम अलग कर लिए हैं। इनका भी अचार हम बनाएंगे, लेकिन इनको अलग जार में रखेंगे क्योंकि इन अचारों के कारण हो सकता है कि हमारा मेन अचार ख़राब हो जाए। तो अचार बनाने के पहले हमको बहुत सारा कुछ करना है। उस करने में ये एक विधि है जिसको हमने अचार के जो पीसेस थे उसमें हल्दी और नमक मिला के, मतलब थोड़ा थोड़ा ही अपने हिसाब से आप मिला दें और इसको धूप में या फिर पंखे में रख दें। मतलब ज़्यादा कड़ी धूप में नहीं रखना है कि आप बिल्कुल कड़ी धूप में रख दें तो ये पूरा सूख जाए। थोड़ी हल्की धूप रहे उसमें आप इसे, सिर्फ इनका पानी हमें सुखाना है और पानी एक दिन में ही सुखाना है। हम पंखे में डाले हैं क्योंकि बाहर धूप नहीं है और पंखे में ही इसका पानी सूख जाएगा। बस हमें इतना ही सुखाना। तो हम अभी आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बहुत सारे आइटम्स चाहिए रहते हैं, उन आइटम्स की लिस्ट मैं आपको आगे जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब बता दूंगा। अभी ये देखिए, अभी हमने ये करायल और ये है जीरा, ये है सौंफ, देगी मिर्च और ये है हींग और भी बहुत सारे आइटम जैसे कि लहसुन, तेल, नमक और हल्दी। तो ये सब आइटम्स भी लगते हैं। तो मैं पूरी लिस्ट वीडियो के बाद में आपको दे दूँगा। ये मैं ख़रीद कर लेकर आया हूँ अचार बनाने के लिए, तो ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे हमको तेल को बहुत ही गर्म कर लेना है और गैस बंद करने के बाद थोड़ा जब तेल ठंडा हो जाएगा तब इसमें हमें लहसुन की कलियाँ डाल देना है। तो ये देखिए सब आइटम्स हमने यहाँ पे इकट्ठे करके रख लिए हैं और जिसमें हमने जीरा और राई और सौंफ को भूंज कर पीस कर दरदरा पीसे हैं। साफ़ करने के बाद मिक्सचर बना लिए हैं। अभी हम हल्दी निकाल रहे हैं। हल्दी जितने भी लगेगा मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, किसमें कितने किलो आम के लिए कितना मटेरियल चाहिए वो सब बता दूंगा। देखिए हल्दी, जब तेल जो है ये हम हींग डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें जब तेल मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब डालना है। मेन विशेषकर हल्दी तभी डालना है जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि हल्दी जल जाएगी तो कड़वापन इसमें आने की संभावना रहती है। तो हमने अभी हल्दी डाल दिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं तेल
मतलब मीडियम आंच में गरम है, मीडियम गरम है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है ना ही ज़्यादा गरम है। और हमने डाल के मिक्स कर दिया और ये हमारा मिक्सर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें राई, जीरा और सौंफ का मिक्सचर है जिसको हमने भून के कूट लिया है और ऐसा मिक्सचर बना लिया। अब इसमें कराइल, नमक और जो देगी मिर्च थी उसको डाल देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें देगी मिर्च डाल रहे हैं, देगी मिर्च हिसाब से ही डालना है। और फिर इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक देखिए अचार में थोड़ा सा डालना ज़्यादा रहता है क्योंकि जिससे अचार साल भर तक ठहर सके, तो इसलिए हम थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखते हैं। आप अगर 7 to 8 केजी आम लिए हैं तो उसके लिए लगभग 1 केजी नमक आपको डालना पड़ेगा। तो हमने नमक भी डाल लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और देखिए मिक्स हमको हमेशा ही अच्छे तरीके से करना है क्योंकि अगर सब कुछ अच्छे से मिलेगा नहीं तो टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। इसलिए हम मिक्स बहुत ही अच्छे से करेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम हाथों से मिक्स कर रहे हैं। हम चाहते तो चम्मच या फिर किसी कलछुली से भी मिक्स कर सकते थे, लेकिन हम हाथों से इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमें सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। तो जो तेल ठंडा हो गया था, अब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये तेल पूरा ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें पलट देते हैं। तो ये पलटने के बाद पूरे मिक्सचर को हम फिर से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जो भी मिक्सचर था उसमें हम अब ऑयल डाल दे रहे हैं और ऑयल डालने के बाद हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए तेल इसमें चला गया है और अब हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है, मतलब जिससे नहीं आता उसको लगता होगा कि बहुत कठिन है आम का या फिर किसी और चीज़ का अचार, तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही इजी है मेथड। ये हमने मिक्स कर लिया। अब जो आम की कलियाँ थी उसको हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे और डालने के बाद पूरा मिक्सचर इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हम हाथों से मिला रहे हैं, आप चम्मच से मिलाने की कोशिश मत करना क्योंकि उससे मिक्सचर मिलेगा नहीं। तो हाथों से आप बहुत ही अच्छे से मिक्सचर इसमें मिला सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मसाला हमने बनाया है ये आप हर चीज़ के अचार में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अगर मिर्ची का अचार डालते हैं तो उसमें भी, आंवले के अचार में भी और भी कटहल वगैरह के अचार में भी आप ये वाला जो मिक्सचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको आम की जगह और भी चीज़ें जो जिनका अचार डालना है वो यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप बहुत ही ईज़ी वे में इसको घर में बना सकते हैं बिगर डरे। आप अपने घर में आम का अचार बिगर किसी से पूछे बनाने की तैयारी में लग जाइए क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के बाद आम का अचार बनाना तो बनता ही है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा अचार बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और जैसे कि तेल भी ठंडा था तो अब ये हमारा अचार पैक करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं और अब मिक्स करने के बाद एक जार में हम इसे भर लेंगे। तो ये फाइनली बन के तैयार हो चुका है मिक्सचर और अब बस हमें जार में इसे भरना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जार हमने ले लिया है, जार के अंदर हल्का सा ऑयल लगा लिया है और वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा सा गिर गया था। तो अब हम इसमें जो आम का अचार बन गया है हमारा वो पूरा भर लेते हैं। ये देखिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको जार के अंदर रख लेना है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं इसमें और फिर आपको बताते हैं वीडियो बाद में। तो ये देखिए फाइनली हमारा अचार बन के तैयार है, हमने जार में इसे पैक कर लिया है। आप भी अपना इस टाइप से रेसिपी घर में बना सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारे द्वारा देख के वीडियो रेसिपी बनाया है आम की अचार का या नहीं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।